स्वाध्याय। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना। स्व का अर्थ है अपनी आत्मा और स्वाध्याय का अर्थ है अपनी आत्मा को जानने का अध्ययन करना। स्वाध्याय से स्वयं के भीतर के खालीपन और चैतन्य स्वरूप आकाश तत्व के प्रति जागरूक होने से तुम उस ईश्वरीय तत्व को प्रतिबिंबित करने लगते हो। जब इंद्रियों के विषयों में भटकता हुआ बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता है तो आत्मा का दर्शन और अध्ययन संभव हो जाता है। तुम्हें ईश्वरीय चेतना का अनुभव होने लगता है। अंतर्मुख होने के लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है। आत्मनिरीक्षण के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना, नियमित रूप से योग का अध्ययन करना और मन में झांकना यानी विपरीत स्थितियों में खड़े रहकर आत्मचिंतन करते हुए अपने कमियों को स्वयं ही दूर करना। खुद के बारे में चिंतन करके अपने बारे में जानना और अपने दोषों को देखना ताकि हम खुद में सुधार ला सकें। ये सभी स्वाध्याय की सामान्य विशेषताएं हैं। स्वयं के व्यवहार की आत्म परीक्षा और आत्म विश्लेषण करके हमारा व्यवहार कैसा है, हम स्वयं के विवेक से पूछकर आत्म विकास के पथ पर अग्रसर होना ही स्वाध्याय है। वैचारिक शुद्धि, बौद्धिक शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के उद्देश्य से जो विद्याभ्यास, वेद और वेद से संबंधित सद्ग्रंथों का अध्ययन, धर्मशास्त्रों का अध्ययन, संतों के सानिध्य में सत्संग और सद्विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही स्वाध्याय या अध्ययन कहा जाता है। यह सत्संग का ही एक प्रकार है। सत्संग से ही मनुष्य के अंदर स्वाध्याय की भावना जागृत होती है। तो शुद्ध, पवित्र और सुखी जीवन जीने के लिए सत्संग और स्वाध्याय ये दोनों आधार स्तंभ है। स्वाध्याय का जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। स्वाध्याय से व्यक्ति का जीवन, व्यवहार, सोच और स्वभाव बदलने लगता है। इससे अनेक प्रकार की शंकाएं दूर होती है। इससे मन मस्तिष्क संस्कारों का शोधन होता है तथा आस्था एवं ज्ञान उत्पन्न होते हैं। यही स्वाध्याय का महत्व है। यह एक बृहत संकल्पना है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। स्वयं का अध्ययन, हमने क्या किया, हम क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हम किससे डर रहे हैं आदि। बिना किसी अध्यापक के स्वयं अध्ययन करके कुछ सीखना। जीवन निर्माण और सुधार संबंधी पुस्तकों का, सतसाहित्य, मोक्ष शास्त्र एवं आप्त पुरुष और गुरु द्वारा रचित ग्रंथों का, परमात्मा और मुक्ति की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का विवेकपूर्ण अध्ययन, श्रवण, मनन, चिंतन आदि करना तथा स्वयं ज्ञान का सृजन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। स्वाध्याय के बल से अनेक महापुरुषों के जीवन बदल गए हैं। स्वाध्याय का पालन करने से मूर्खता रूपी अविद्या का अंत हो जाता है। भौतिक और आध्यात्मिक विद्या दोनों का समन्वय होता है और हमें मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने की सहायता मिलती है।